अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया। ओपेक प्लस देशों की तरफ से उत्पादन कटौती के फैसले का असर अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों पर पड़ेगा, उस बयान से ऐसा लगता है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और ओपेक देश तेल के उत्पादन को बढ़ाएं, महंगाई को काबू करने में इससे मदद मिले और साथ में महंगे तेल का रूस को फायदा ना मिल पाए, क्योंकि रूस इस कमाई से युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। सऊदी अरब को मनाने के लिए अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वहां की यात्रा भी की थी, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने तेल उत्पादन घटा दिया। सर, अब आगे आपको क्या लगता है अमेरिका और अरब के जो रिश्ते हैं वो किस दिशा में जा सकते हैं? ये इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का सबसे दिलचस्प मुद्दा है। अमेरिका की तरफ से स्पष्ट रूप से ओपेक की बैठक से पहले वियना में ये कहा गया कि कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती नहीं की जानी चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। रूस को उसमें शामिल होने दिया गया, रूस ने उसमें भागीदारी की और उसके बाद अमेरिका के लिए ये बड़ा शौक था कि दुनिया के देशों ने या दुनिया की किसी गठजोड़ ने अमेरिका से की बात पर या अमेरिका के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। बताया जाता है कि व्हाइट हाउस के भीतर कई सारे विकल्पों पर विचार चल रहा है और उसमें भी सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते जो काफ़ी खींचतान भरे रहे हैं हाल फिलहाल में, उनमें फिर से बड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। दरअसल इन रिश्तों का दो हिस्से हैं शुभम। एक हिस्सा है एनर्जी का और दूसरा हिस्सा है आर्म्स का। सऊदी अरब को लंबे समय से हथियारों की सिक्योरिटी के लिए तरह तरह की मदद की आपूर्ति अमेरिका की तरफ से होती रही है, लेकिन पिछले 10 सालों में ओबामा के आने के बाद ये रिश्ता उतना मजबूत नहीं रहा था। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भी अपने तरह से खड़ी हो गई थी। अब अमेरिका की सरकार उन विकल्पों पर विचार कर रही है जिन विकल्पों के जरिए ओपेक और रूस को तेल के बाजार में सबक सिखाया जा सके, इसके बाहर के बाजारों में नहीं। और उसका पहला रास्ता क्या है, जिसके बारे में हमने अभी कुछ मिनट पहले ही चर्चा की कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से टाइम पर जब भी कीमतें ऊपर जाएंगी तेल रिलीज करेगा, अपने ही बाजार में रिलीज करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाईज कम होंगी, सप्लाईज बढ़ेंगी और उसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर गिरावट के तौर पर दिखाई देगा। उस स्ट्रेटजी की थोड़ी सफलता हमने पिछले 4-5 दिनों में दुनिया के बाजारों में देखी। दुनिया के बाजारों में ऐसा कोई फर्क नहीं आया ग्रोथ को लेकर वो। और दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका के विशेषज्ञ मान भी रहे हैं, तेल विशेषज्ञ मान रहे हैं कि दुनिया में मंदी धीमे धीमे आना शुरू होगी तो मांग में तो वैसे भी कमी आएगी। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका सप्लाई बढ़ाता है बाजार में तो कच्चे तेल की कीमतों को नीचे रखने में मदद मिलेगी। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि उसका जवाब ओपेक देश और अपने उत्पादन में और कटौती करके दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि रूस की आपूर्ति बाजार में वैसे ही कम होती जा रही है और रूस पर अलग से प्रतिबंध अगर आते हैं तो बाजार में रूस का तेल भी कम हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अभी चर्चा शुरू हुई है, पर अमेरिका के अखबारों में, अमेरिका के कूटनीतिक हलकों में और तेल उद्योग के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि एक कानून है जिसको नोपेक बिल कहा जाता है, नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स बिल। ये एक ऐसा कानून है जिसे अमेरिका अपने देश में पारित करता है और इसके तहत वो दुनिया में कहीं भी बनने वाले किसी भी तेल एक्सपोर्टर्स के कार्टेल्स को रोक सकता है। वो रोकेगा कैसे? उन कार्टेल्स के खिलाफ अमेरिका में एंटी ट्रस्ट का मुकदमा चलाया जाएगा, उनकी काम करने वाली कंपनियों को देश में काम नहीं करने दिया जाएगा, उनकी कंपनियां जो मित्र देशों में काम कर रही हैं वहां भी उन्हें काम करने से रोका जाएगा। ये नोपेक बिल में इस तरीके के तमाम प्रावधान इसे भी लागू नहीं किया गया है। सीनेट कमेटी ने मई में इस कानून को पास कर दिया था, लेकिन अभी एक लॉ के तहत पर, ये बिल के तौर पर पास कर दिया गया, तो पर इसे लॉ के तौर पर अभी लागू नहीं किया गया। ये अपने आप में सबसे बड़ा कदम होने वाला है और नोपेक को लेकर से पहले भी चर्चा चलती रही है। अगर अमेरिका की सरकार की कांग्रेस या अमेरिका की संसद इस कानून को पारित करती है जिसमें कि ओपेक के कार्टेल्स के खिलाफ पूरी दुनिया में मुकदमे चलाने की, उनकी कंपनियों पर तरह तरह की प्रतिबंध लगाने की स्थिति बनती है, तो ये पूरी लड़ाई एक दूसरे जोन में पहुंच सकती है। क्योंकि हम तेल को लेकर अमेरिका और अरब के रिश्तों का काफ़ी नरम गरम दौर देख चुके हैं, अच्छा दौर भी देख चुके हैं और 70s में बुरा दौर भी देख चुके हैं जब अरब से ऑयल एम्बार्गो आया था और अमेरिका में तेल की आपूर्ति पूरी तरह रुक गई थी इजराइल और सीरिया और इजिप्ट की जंग के बीच में। तो क्या बाइडेन अंततः ओपेक को सबक सिखाने के लिए नोपेक बिल पर साइन कर देंगे?
और कार्टेल्स के खिलाफ पूरी दुनिया में, ओपेक कार्टेल के खिलाफ पूरी दुनिया में कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, उनके खिलाफ एंटी कॉम्पिटिटिव कार्रवाई शुरू होगी। यूरोप उसमें उनके साथ खड़ा होगा इसमें इस कानून की को लागू करने में, या यूरोप की तेल सप्लाई इससे बुरी तरह प्रभावित होंगी, क्योंकि अमेरिका के पास तो अपनी तेल की आपूर्ति और गैस की आपूर्ति है। ओपेक यूरोप की समस्या होगी, यूरोप इसके साथ खड़ा होगा। ये हमारे लिए देखने वाली बात होगी, पर ये आने वाले समय की सबसे दिलचस्प खींचतान होने वाली है। सर, एक और मामला ऑयल गैस सेक्टर में जो चल रहा है, वो गैस की अधिकतम सीमा तय करना चाहते हैं यूरोप के देश। वहां क्या कुछ चल रहा है? यूरोप के देशों में सहमति नहीं बन रही है। यूरोप में गैस की कीमतें पिछले साल की तुलना में 2 गुनी हो गई, और यूरोप के देश चाहते हैं कि अब जिस सीमा तक पहुंच चुकी हैं वहां गैस की कीमत पर एक अधिकतम सीमा लगा दी जाए, यानी उनकी अपनी ही कंपनियां उस सीमा से अधिक दर पर गैस ना बेच सके, क्योंकि यूरोप के देशों में बिजली या ईंधन जितने महंगे हो रहे हैं, उसके बदले उन देशों को कर्ज उठाकर अपने लोगों को सब्सिडी देनी पड़ रही है। हमने भी देखा कि जर्मनी में सब्सिडी दी गई, उसके बाद ब्रिटेन में सब्सिडी दी गई, लेकिन यूरोपीय देशों के बीच अभी कैपिंग पर कोई सहमति बन नहीं रही है, और शायद इसके पीछे वहां की कंपनियों का दबाव है सरकारों के ऊपर कि कीमतों को बाजार के हवाले रहने दिया जाए। ये प्रस्ताव ये भी थोड़े समय चर्चा के बीच में रहेगा। 2 तरीके के रुख हैं। एक रुख ये है कि यूरोप के सारे देशों को तय कर देना चाहिए, और दूसरा ये है कि बजाय कीमतों पर प्रतिबंध लगाने के गैस की आपूर्ति के नए स्रोत ढूंढने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा गैस आना शुरू हो मिडिल ईस्ट के रास्तों से, जिससे कि बाजार में मांग सप्लाई का जो डिमांड और सप्लाई का संतुलन है वो बेहतर हो सके और कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी।